कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। निचले स्तरों में सोने चांदी में शानदार रिकवरी। चांदी में करीब 700 रुपए का सुधार। एमसीएक्स पर सोना 50,900 के पार, लेकिन डॉलर में मजबूती और यूएस राहत पैकेज में देरी से दबाव बरकरार। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार। निकल और कॉपर में कमजोरी, लेकिन एल्यूमिनियम और लेड में मजबूती। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर लुढ़का ब्रेंट। एमसीएक्स क्रूड में भी करीबन 1.5% की गिरावट। लीबिया का एक्सपोर्ट बढ़ने और अमेरिका और यूरोप में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने से चिंता। एनसीडीएक्स पर सरसों ऑल टाइम हाईज पर। सोयाबीन और पाम तेल में जोरदार तेजी। घरेलू मांग बढ़ने के साथ विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत। कैस्टर सीड में अच्छी खरीदारी। एनसीडीएक्स पर करीब 1% चढ़े भाव, लेकिन कॉटन में कई दिनों की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली। एमसीएक्स कॉटन करीब 1% लुढ़का। आज हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज काफी ज्यादा जिटरी हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को अब 1 हफ्ता भी नहीं बचा। इससे पहले कमोडिटी बाजार के क्या हाल हैं और कैसे करेंगे कारोबार? गुड इवनिंग मनीषा, आपने राइटली मेंशन किया है, काफ़ी इवेंटफुल वीक आने वाला है रिगार्ड्स टू यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और वही रनअप के चलते मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर में भी वैसी वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल से अगर कुछ करना है यहाँ पे टॉप पिक में, तो मुझे गोल्ड में बाय करने की सलाह रहेगी। 50,700 एंट्री पॉइंट रहेगा, 50,500 स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट 51,200 के लिए रहेंगे। वैसे क्रूड में सेल करने की सलाह रहेगी बिकॉज सेकेंड वेव ऑफ वायरस की चिंताएं बढ़ रही, जैसे आपने मेंशन किया, और अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से क्रूड में सेल करने की सलाह होगी 2930 के आसपास। नवंबर वायदा 2990 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 2830 के रहेंगे। खरीदारी की राय फिलहाल यहाँ पर सोने में बनती हुई, लेकिन वंदना, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मिक्स सा कारोबार है। कई जगह तेजी बरकरार है, जैसे कि खाने के तेल, लेकिन काफी दूसरे सेक्टर्स में कुछ मुनाफा वसूली। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ग्वार में काफी उछाल आते हुए हम लोगों ने देखा था लास्ट वीक, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मोड में ये काउंटर अभी मुझे लग रहा है फिलहाल। मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में एक बार सेल करके चलना चाहिए। 4260 बहुत ज्यादा मेजर शार्प फॉल तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 4210 4200 तक प्राइसेस एक बार आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4280 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग जो है वो बन सकती है। दिवाली से पहले की स्टॉकिंग जो है वो थोड़ा सा डिमांड पुश अप करेगा। यहाँ पे 6725 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 6800 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6690 का। खरीदारी कोरिएंडर में, लेकिन कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर हमने दूसरी कुछ कमोडिटीज़ में बनते हुए देखी हैं। लेकिन बात हम यहाँ पर आज खाने के तेलों की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार बढ़त आज भी जारी है। एनसीडीएक्स पर सरसों ऑल टाइम हाइस पर है, तो वहीं सोयाबीन और पाम तेल में 10 महीने की ऊंचाई पर यहाँ पर कारोबार है, यानी कि इस साल के सबसे ऊपरी स्तर पर यहाँ पर कारोबार देखने को मिला है। ऐसे में आपको खाने के तेलों में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और सॉल्वेंट सेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आते हुए देखी है, लेकिन जहां तक खाने के तेलों की बात है, यहां पर आज भी खरीदारी के साथ कारोबार है। सबसे पहले तो सरसों के बारे में बात करेंगे, जहां पर ऑल टाइम हाईज आज फिर से बनते हुए नजर आए हैं। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात बोल रही है मनीषा जी। अभी एडिबल ऑयल का और जहां ऑयल सीड का सवाल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द मार्केट इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द बुल्स। और हम लोग इन दिनों में ये देख रहे हैं कि चाइना की एपेटाइट कहीं कम नहीं हो रही है। इंडिया की चूंकि डिमांड, इंडिया डिपेंड करता है 60 से 65% इम्पोर्टेड ऑयल पे इस पीरियड के अंदर, तो इंडिया की डिमांड भी स्ट्रांग चल रही है। इंटरनेशनली वीक डॉलर है, और ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया को प्राइस टेकर बना रही हैं, और इंडिया अगर ना भी चाहे तो भी चेस करना पड़ रहा है हिंदुस्तान को। और जहां तक अपना डिमांड का सवाल है, इस लेवल पे डिमांड तो थोड़ी बहुत कम हो रही है, बट ऑप्शंस नहीं है हिंदुस्तान को चेस करने के अलावा। जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे मलेशिया के अंदर भी लेबर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके यहाँ प्रोडक्शन घट रहा है।
इंडोनेशिया, अभी रूमर आ रहा है कि इंडोनेशिया एक्सपोर्ट लेवी वापस ला रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक बुल रन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट अब ये देखने वाली चीज होगी कि इस लेवल पे किस समय मुनाफा वसूली होती है। जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त बात बोली और कमोडिटीज के बारे में, तो ये जरा वॉच करने वाली चीज है, क्योंकि इस लेवल से कोई नया लॉन्ग तो नहीं करना चाहेगा। जो ऑलरेडी लॉन्ग है वो बेशक ऐड करता रहे, जो आज हम लोग देख रहे हैं। जी, यानी कि यहाँ से जी, यानी कि यहाँ से नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर टॉपिश होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप होल्ड करें तो थोड़ा सा और इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में अभी तक कोई चेंज नहीं है। नीरव, जैसे अतुल जी ने भी कहा कि फंडामेंटल्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया यहाँ पर मेयरली एक प्राइस टेकर के हिसाब से है, तो खरीदारी यहाँ पर लोग किए जा रहे हैं। कितनी शैलो आपको फिर उस हिसाब से ये बढ़त नजर आती है? नहीं, देखिए, मैं बोलूंगा मार्केट्स बहुत हाई लेवल पे हैं, रादर ऑल टाइम हाइज पे हम सोया ऑयल और पामोलिन, मस्टर्ड सभी पे ऑल टाइम हाइज में हैं, जो कि प्राइस कभी इंडिया में बने नहीं है, वैसे प्राइस पे हम हैं। बट सामने ये सिचुएशन है कि यस, मस्टर्ड सीड मिलर को आज भी प्रॉपरली मिलता नहीं है। लास्ट वीक में थर्सडे टू सैटरडे में ही 50 रुपए कच्ची घनी तेल बढ़ गया। जी, सामने चाइना का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यूसली एग्रेसिव रहा है। पहले सनफ्लावर ऑयल में रहा, फिर बीन ऑयल में रहा, अब ऐसा लग रहा है कि साथ में पाम ऑयल में भी उन्होंने मूवमेंट करी, इसलिए पाम में भी मूवमेंट अच्छा रहा है। तो वो भी एक फैक्टर कर रहा है। हमने वेदर को पहले भी डिस्कस कर लिया कि सनफ्लावर क्रॉप में कमी आई है लानीना के कारण। ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट्स फॉर साउथ अमेरिका खराब हैं। यूएस क्रॉप ऑलरेडी थोड़ी सी वीक ही नोट पे क्लोज हुई है। तो ओवरऑल वहां से सारे बुलिश क्यूज आ रहे हैं। और आज इंडोनेशिया लेवी की जो एक रूमर आई, जिससे $35 लेवी बढ़ाने की रूमर आई, उसी में बीएमडी जो है 60-70 प्लस वाली एकदम से 130 प्लस हुई। और यहाँ पे हमारे मार्केट्स जो ऑलरेडी बुलिश थे, वो 10 रुपए 7 रुपए प्लस वाला सोया ऑयल एकदम से 18-20 रुपए प्लस हो गया। तो अभी क्या हो रहा है कि बुलिश बाद में और नई बुलिश न्यूज आ रही है। दूसरे जितने भी लेवीज, जितने भी टैक्सेस, आप कल समझिए कि 2 दिन बाद इंडिया में टैरिफ रिवीजन आएगा। तो जब हायर बेस वैल्यू होती जाती है तो फिर उसमें हर टाइप का इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स का भी इजाफा हमको देखने मिलता है। तो ये सब थोड़े फैक्टर्स मार्केट को कंटिन्यूस सपोर्टिव रख रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट इज सपोर्टिव, बुलिश। बट कोई भी ट्रेडर को एक कॉशियस नोट अब रखना चाहिए। पार्ट प्रॉफिट टेकिंग एट एवरी राइज करते रहना चाहिए। बट ओवरऑल अभी भी कहीं बेरिश क्यूज मार्केट में कहीं से भी ज्यादा नहीं मिले। यानी कि तेजी यहाँ पर जोरदार है, और काफी हद तक काफी सारे खाने के तेल यहाँ पर मल्टी मंथ, मल्टी ईयर हाइज, नियर रिकॉर्ड हाइज भी हैं। 6000 के स्तर आपके सामने वहां पर सरसों में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भी कोई मुनाफा वसूली बढ़ी आएगी ऐसा बाजार को फिलहाल नहीं लगता। अतुल जी, सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर पिछले कई दिनों में डिस्कस करते भी रहे हैं, क्योंकि खाने के तेलों में जो बढ़त है ये पिछले 2 महीने से अब यहाँ पर जारी है। त्योहारी मांग कैसी है, जो कैपेसिटीज है यहाँ पर मिल्स की, वो फिलहाल यहाँ पर कैसी हैं, और आगे जाके किस तरह का मांग का रुझान है? त्योहारी मांग अच्छी है। मिल्स की कैपेसिटी में ऐसा बोलेंगे तो कोई कैपेसिटी वाइज कहीं शॉर्टेज नहीं है। चाहे क्रशिंग कैपेसिटी की बात करें, चाहे रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें, तो वहां कोई शॉर्टेज नहीं है। मस्टर्ड की बात करें तो हमको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। सोयाबीन की बात करें तो आज पीक सोयाबीन अराइवल्स चल रही है, पर कहीं ना कहीं अच्छी बाइंग मंडियों में फिर भी स्टॉकिस्टों की और क्रशर्स की चल रही है। तो सब जगह रॉ मटेरियल में बाइंग अच्छी जा रही है। और साथ ही में हम बोलेंगे कि स्टॉक लेवल्स भी इंडिया के अप्रोप्रिएट हैं, कोई बहुत हाई नहीं है। इसलिए ओवरऑल डिमांड भी जो आ रही है वो माल बिकता जा रहा है और हमको नया इंपोर्ट बुक करने जाना पड़ रहा है। अतुल जी, आप कैसे देखते हैं आगे जाके कैपेसिटीज को और मांग को, और आपको भी यही लगता है कि आने वाले एटलीस्ट त्योहारी समय तक यहाँ पर भाव चढ़े रहेंगे? बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि त्योहारी मांग कोई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस लेवल पे ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को तो थोड़ी बहुत डिमांड कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और जहां तक नवंबर का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो सोयाबीन की अराइवल्स हैं वो फिर पीक होना चालू होंगी, और क्रशिंग भी हिंदुस्तान में नवंबर दिसंबर में पीक लेवल्स पे होती हैं। तो उस पोजीशन में मैं समझता हूँ इस लेवल पे बाजार बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर भाग जाए वो थोड़ा मुश्किल है। बट इन एनी केस इंटरनेशनल क्यूज तो अभी भी कोई मंदी के नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया इज अभी अर्लियर सेड कि इंडिया इज अ प्राइस टेकर,
बट किसी न किसी लेवल पे टिपिंग पॉइंट आता दिख रहा है, क्योंकि आज 100 रुपए के ऊपर प्रैक्टिकली सब तेल हो गया हिंदुस्तान में, और 100 रुपए फॉर एन इंडियन कंज्यूमर इज अ टिपिंग पॉइंट। 100 रुपए किलो का इस लेवल पे मैं नहीं समझता कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ना हो। थोड़ा बहुत डिमांड कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली आएगा। यानी कि फंडामेंटल्स को काफी हद तक जो भाव हैं खाने के तेलों के वो प्राइस इन कर चुके हैं, यहां से कुछ मुनाफा वसूली की उम्मीद है। प्राइस अपने टिपिंग पॉइंट या टॉपिश थोड़े से यहां पर नजर आते हैं। मांग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार क्लियरली यहां पर एक प्राइस टेकर्स के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को फॉलो करते हुए नजर आए हैं। नीरव, अतुल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना, आपको क्या लगता है, यहाँ से अभी भी खरीदारी की राय देंगी आप? मनीषा, मुझे कुछ यहाँ पे कंसर्न्स लग रहे हैं। जैसे कि हम प्राइस टेकर हैं, लेकिन बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि पिछले सालों में जो भारतीय बाजार है वो डिकपल भी हुआ है इंटरनेशनल मार्केट से। पहला ट्रिगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पीक कर रहा है, प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, तो डिमांड कंट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे नवंबर में हमारा सोयाबीन एग्रेसिव यहाँ पे एक अराइवल्स जो है वो शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा ट्रिगर लग रहा है नाफेड का। नाफेड के हाथ में है अभी बहुत बड़ा ट्रिगर है ये। अगर वो यहाँ पे रिलीज करते हैं स्टॉक्स को, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट हम यहाँ पे 200-250 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा ख्याल है जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग में हैं वो सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। अपसाइड हम यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं देख सकते हैं, 60-100 तक आके एक सैचुरेशन आ सकता है मस्टर्ड में। तो मेरे ख्याल से मस्टर्ड में 60-100 तक सेफली एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलें। और जिस तरीके से एक है कि यहाँ पे सीजनल डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, लेकिन सोयाबीन में अराइवल्स आएगा या सोयाबीन का अराइवल आएगा तो शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे मस्टर्ड से सोयाबीन ऑयल पे, तो इसका एक इम्पैक्ट हम आते हुए देख सकते हैं भारतीय बाजार पे। तो मेरे ख्याल से कॉशियस बाइंग करनी चाहिए, सेफली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और नवंबर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े से यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए या सैचुरेट होने चाहिए। चले, यानी कि वही राय सभी तरफ से यहाँ पर निकल के आ रही है, इंडस्ट्री की भी और एक्सपर्ट की भी, कि यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिश ये जरूर नजर आने लगा है और नवंबर में कुछ मुनाफा वसूली के लिए आप यहाँ पर खाने के तेलों में तैयार रहें। एज ऑफ नाउ भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 100 रुपए लीटर यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी खाने के तेल बिकने लगे हैं। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं, लेते हैं उनके सवाल। हमारे साथ अब देव चौधरी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं। देव नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मुझे पर्सनल से पूछना है कि 3046 पे मैंने 2 लॉट क्रूड सेल किया हुआ है, तो मैं 2700 तक के लिए वेट करूं या अभी जैसे ये रिकवर हुआ है तो मैं थोड़ा नीचे जाए तो मैं निकल जाऊं? देव, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत सही समय पे यहाँ पर बेचा है और हमने पिछले 2 दिन में करीबन 4.5-5% की मुनाफा वसूली कच्चे तेल में नीचे के स्तरों पे आते हुए देखी है। प्रथमेश, सवाल सीधा आपसे ही है देव का कि वेट करें, 2700 के स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे या जो मुनाफा इनके हाथ में है वो लेकर निकल लें? आई थिंक इनको वेट करना चाहिए, इनको और भी नीचे का भाव मिल सकता है। सेकेंड वेव ऑफ वायरस की बात है, सप्लाई साइड ज़्यादा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। आई थिंक सारे फैक्टर्स को गोल मिलाकर मेरे ख्याल से क्रूड में दबाव रहना चाहिए। ऑप्टिमिज्म की कोई भी असर नहीं है, क्रूड में गिरावट की और भी उम्मीद है, खड़े रहे पोजीशन पे। 2% की गिरावट आज हमने बनते हुए देखी थी। ऑफकोर्स अपने दिन के निचले स्तरों से कुछ बहुत मुनाफा वसूली या कुछ करेक्शन ऊपर की तरफ हमने कच्चे तेल में जरूर आते हुए देखा है, लेकिन जैसे कि राय है बने रहें यहाँ से, इन रैलीज पे या इन अपटिक्स पे यहाँ पर फिर कुछ गिरावट देखने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और सुरेश का संग जी को हमारे साथ अब यहाँ पर फोन लाइन पे जोड़ते हैं। सुरेश जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सुरेश जी ने यहाँ पर हमें मैसेज भेजा है, ये किसान हैं और सरसों 120 क्विंटल इनके पास पड़ी हुई है। वंदना, सुरेश जी के लिए क्या राय है, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त हमने सरसों में आते हुए देखी है, ऑल टाइम हाईज हैं। अभी हम ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर बढ़त शायद आगे जाके थोड़ी और जारी रह सकती है, लेकिन इनके पास 120 क्विंटल हाजिर में माल पड़ा हुआ है, क्या बेचना चाहिए? जी मनीषा, पहले तो बधाई हो कि ये प्रॉफिट में है यहाँ पे अच्छे खासे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने रेंज इनको बताया कि 60-100 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं, तो अभी से ये माल को बेच सकते हैं, क्योंकि अगर सोयाबीन का अराइवल आया तो थोड़ा प्रेशर आएगा प्राइसेस पे। तो आप सेफली 6000 से 6200 के बीच में आप यहाँ पे माल को बेच के निकल सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं।
करीबन 3% की तेजी आपकी स्क्रीन पर वहां पर है। 6028 के स्तर पर का सरसों है। और जैसे वंदना ने कहा, सुरेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपने यहां पर अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। रोज रोज हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। पिछले करीब 10-12 सेशन से तो यहां पर लगातार तेजी ही है। हमारे साथ अब आमिर जुड़ रहे हैं पोरबंदर गुजरात से। आमिर नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि मैं एक किसान हूँ, मेरे पास धनिया है जी। तो क्या इसमें बाजार कैसी रहेगी? ये बेच दूं या रख दूं थोड़ी देर? आमिर, कितना धनिया है आपके पास और कब तक पकड़ के रख सकते हैं? 50 क्विंटल है, अभी तो 1 मंथ तक तो रख सकते हो। वंदना, क्या राय है आमिर के लिए, क्या करें धनिया में? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि एक अपटिक इसमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो विंटर सीजन है इसमें थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त होगी, और साथ में एक फेस्टिवल डिमांड जो है वो भी यहाँ पे स्पॉट मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे ला सकता है। सर, आप यहाँ पे 69 से 7000 तक के प्राइसेस का वेट करिए। वहां तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इजिली जा सकते हैं 1 महीने के ड्यूरेशन में। चलिए, सभी दर्शकों ने यहाँ पर आज अच्छे खासे मुनाफे में काम किया है। आमिर, आप भी यहाँ पर अपना धनिया पकड़ के रखें और आगे जाके और तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज शो में इतना ही समय है। वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी दर्शकों का भी साथ देने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।